अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के उन पार्ट्स को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास इंटेग्रल इन्वॉल्व होगा अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री इनटू एक्सपोनेंशियल। ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमारा जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास इन 5 में से कोई से भी 2 का मल्टीपल आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इन 5 में से हर एक के ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ नहीं करते, वो स्पेसिफिक 5 फंक्शंस ही होते हैं जिन पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को अप्लाई करते हैं। इन 5 में से अगर कोई से भी 2 आ जाएं तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। चले जी, जो हमारे पास आज की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल। अलजेब्राइक हमारे पास फंक्शन होता है x की पावर कोई आ सकती, एक्सपोनेंशियल e पावर x। अगर इनका मल्टीपल आ जाए तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करेंगे सॉल्व इसके इंटीग्रल को। लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको बताया था आई लेट, यानी हमें ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, किसको सेकंड। आई से मुराद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल से मुराद है लॉगरिथम फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर के तहत हम फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक है यहाँ पर और यहाँ पर सेकंड एक्सपोनेंशियल, जिसके हमने इंटीग्रेशंस करने हैं। लेकिन हमें ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर में पहले ए है, ए से मुराद के अलजेब्राइक, यानी अलजेब्राइक को ऑर्डर में हम फर्स्ट रखेंगे और एक्सपोनेंशियल को क्या रखेंगे, सेकंड। फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे क्योंकि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, अदरवाइज हमारे लिए इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो फार्मूला मैंने बता दिया होगा आपको। इसके हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, अलजेब्राइक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। हमारे पास अलजेब्राइक ये फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं हम। अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, इनमें से कोई भी से भी 2 आ सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है, वी आई से मुराद है यहाँ पर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस। यानी ये फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। चले जी फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। फार्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर 5x है। यहां पर मैंने फार्मूला लिख दी है, ये 2 फार्मूले ही यूज होंगे। तो इसमें जो इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हमने सेकंड की वी आई इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, अगर एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करनी है e पावर ax हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये होती है हमारे पास, जो मल्टीपल में होगा उसी के साथ डिवाइड किया जाता है। चलिए रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो मल्टीपल है x का वो है 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास माइनस इंटीग्रल साइन, फार्मूले में है इंटीग्रल साइन, और उसके बाद कंटिन्यू है u डैश से हमारा डेरिवेटिव ऑफ u, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले, पावर में एक काम करते हैं, डेरिवेटिव ये आ जाता है हमारे पास। अगेन ये वैल्यू रिपीट होती है, देखें फार्मूले वी आई से मुराद इंटीग्रेशन ऑफ वी, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है ये वैल्यू दोबारा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगेन करते हैं हम, 5 e पावर 5x ओवर 5, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन 2 फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर दिया, जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल। अगर फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएं तो किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन हम यूज़ करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, x³ इंटू 5x ओवर 5, ये 5 डिवाइज़र में है, 1 ओवर 5 की फॉर्म में आएगा। 3 भी है, 3 मल्टीपल की फॉर्म में, x² इंटू e पावर 5x dx, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी भी देख सकते हैं 2 फंक्शंस मल्टीपल में हैं, एक अलजेब्राइक है हमारे पास और दूसरा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। ऑर्डर में हमें क्या चाहिए, अलजेब्राइक को फर्स्ट और
एक्सपोनेंशियल को दूसरा। हम बार बार रिपीट करते चले जाएंगे जब तक हमें सिंगल फंक्शन नहीं मिल जाता इंटीग्रेशन के साइन के अंदर। अगेन इधर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यह आई इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीपल है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट एज इट इज़, इसके इंटीग्रेशन हमने कर लिए 2 दफ़ा, ये देख सकते हैं आप, वो फार्मूला लास्ट वाला मैंने अप्लाई किया, ई पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव लेना पावर पहले पावर में एक कम, पावर 2 है, पावर पहले पावर में एक कम, और इसकी वैल्यू रिपीट होगी ई पावर 5x ओवर 5 dx, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम। अब आ जाएगा फर्दर आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज चलती जाएगी हमारे पास। देखिए यहाँ पर 3 ओवर 5 मल्टीपल है, अंदर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 5 5 क्या हो जाएगा 25, 3 एक्स स्क्वेयर इंटू ई पावर 5x ओवर 25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 5 5 क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 5x dx। अभी भी इंटीग्रल साइन के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन अगेन हम अप्लाई करेंगे, जब तक हमें सिंगल फंक्शन नहीं मिल जाता हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते चले जाएंगे इन पार्ट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x स्क्वेयर 5x ओवर 25 माइनस 6 ओवर 25। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन यूज करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हमने कर लिए ई पावर 5x ओवर 5, वो सेकंड रूल मैंने अप्लाई किया, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हमें पता वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, ओवर 5dx, ये हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा फाइनली। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x स्क्वेयर ओवर 25 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 ओवर 6x ई पावर 5x ओवर 125 माइनस ये 5 है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 इस भी इसके साथ 6 ओवर 125 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ई पावर 5x ही बचेगा। यहाँ पर हमारे पास सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हमने देखा कि हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी स्टार्ट में तो अगेन रिपीट हो रहा था, यहाँ पर भी दो फंक्शंस थे, यहाँ पर भी हमें दो फंक्शंस मिले, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल फंक्शन मिल गया। अब सिंगल फंक्शन मिल जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये वाला रूल को अप्लाई करके फाइनल इंटीग्रेंड करेंगे हमारे पास, तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। चलो जी, वैल्यू लिखते हैं हमारे पास और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट पार्ट की ई पावर 5x, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ई पावर 5x ओवर 5 प्लस c। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेंड आ जाएगा एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x स्क्वेयर ई पावर 5x ओवर 25 6x ई पावर 5x ओवर 125 माइनस 6 ई पावर 5x ओवर, ये मल्टीपल की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 625 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड का 5th पार्ट। सवाल आगे पीछे एक्सरसाइज के अंदर मैंने उन पार्ट्स को ही सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट 4th का 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल।
अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करवाया जिसमें अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल इन फंक्शन इन्वॉल्व था। उसी से रिलेटेड सवाल स्टार्ट करते हैं। 2 ही पार्ट्स हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलजेब्राइक और इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर का भी ख्याल रखना है कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड। अलजेब्राइक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सेकंड आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, उस रूल को अप्लाई करते हैं। u इंटू वी फर्स्ट एज इट इज हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड की। सेकंड की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। अगर इंटीग्रल साइन e पावर ए एक्स आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन होते हैं e पावर ए एक्स ओवर a, यानी जो भी a का x का मल्टीपल होगा उसी के साथ डिवाइड किया जाता है। तो ये वी आई इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास सेकंड फंक्शन की। उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले और पावर में एक काम, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में कम करेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन ये वैल्यू रिपीट होती है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वी आई, सेकंड की इंटीग्रेशन 2 दफ़ा रिपीट होती है उस फार्मूले के अंदर। चले ये इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट से ये फर्स्ट स्टेप कर दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो एज इट इज टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये भी 2 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो इंटीग्रल में क्या रह जाएगा, x इंटू ई पावर ए एक्स। अगेन 2 फंक्शंस हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है। अलजेब्राइक को हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन कंसीडर करके अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये टर्म्स एज इट इज चलती जाएगी टिल लास्ट तक और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे इस इंटीग्रल के ऊपर। 2 ओवर एक कॉमन था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया। अच्छा अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे e पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगी उस रूल के मुताबिक, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 होता है, हमें ये भी पता है। और इसकी इंटीग्रेशन को रिपीट करेंगे e पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगी हमारे पास। मीन्स इसके ऊपर हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर दी। उसकी रीजन थी कि 2 फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में थे, अलजेब्राइक इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ओवर ए स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, एक ये भी है और यहाँ पर से भी कॉमन आएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। इंटीग्रल साइन e पावर ए एक्स, यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन है। जब सिंगल फंक्शन रह जाएगा तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे e पावर ए एक्स ओवर a और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 4th का 6th पार्ट। इससे बिल्कुल मिलती जुलती एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें और इसमें सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है, ये a का। बाकी क्वेश्चन एज इट इज ही है जो पेज नंबर 140 पर एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि a कांस्टेंट है, उससे आप कॉमन ले लें, बाकी एज इट इज ही सॉल्व करें आप। एक कांस्टेंट को बुक में उसने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से यूज़ किया है कि इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किए, लेकिन हम सिंपल टेक्निक से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ये वही सवाल बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह तो हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं एक स्टेप करवा देता हूँ फिर आगे फर्दर कंटिन्यू आप देख लीजिएगा। ये तो ए हमारे पास कॉमन ले लिया था, अब हमारे पास अगेन 2 मल्टीपल की फॉर्म में फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, इसके इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसके इंटीग्रेशंस, तो ये बन जाएगी हमारे पास। लेकिन बाहर ए का मल्टीपल था, ए को मल्टीपल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनती है हमारे पास। नीचे भी डिवाइजर में भी, वो डिवाइजर में भी आ जाएगा। ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, कॉमन मल्टीपल है, 2a बन जाएगा, लेकिन a इधर से भी बाहर आएगा कॉमन, और x बच जाएगा, e पावर ए एक्स बच जाएगा इंटीग्रल के अंदर। कांस्टेंट को हम कॉमन लेते हैं और वेरिएबल्स को अंदर इंटीग्रल के अंदर ही रखते हैं। ये देख लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म बचेगी हमारे पास ये, और यहाँ से बचेगा 2। अगेन 2 फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। 2 फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इधर यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। इस पर भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर ली
2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हमारे पास सिंपल ये वाला इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला फंक्शन बचेगा, ए बाहर आ जाता है हमारे पास। जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है e⁻ax/a, इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसी से मिलता जुलता आंसर है, लेकिन बाहर ए का मल्टीपल था, ए का मल्टीपल कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल मिलता जुलता आंसर है, एक जैसे पार्ट्स हैं, बच्चे अक्सर मिस्टेक्स कर देते हैं, इसमें यही डिफरेंस है। बुक वाले मेथड को आपने फॉलो नहीं करना, इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इस पार्ट को सॉल्व करना।